Hello students, in science class today we will discuss breathing methods of animals. It means animals में breathing किस किस method से होती है ये हम आज discuss करेंगे. Now breathing is the process by which animals take in and give out air. The air they breathe in supplies oxygen to their bodies. Breathing के process में क्या होता है, animals air को in करते हैं and out करते हैं. और जो ब्रीथ में इन करते हैं कौन सी एयर होती है, ऑक्सीजन, एंड जो आउट करते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड. एक्वेटिक एनिमल्स गेट ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर डिजॉल्व इन वाटर. डिफरेंट एनिमल्स हैव डिफरेंट ऑर्गन्स फॉर ब्रीथिंग. जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं जो वाटर में रहते हैं तो वो जो ऑक्सीजन को गेट करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, वो कहाँ से लेते हैं, वो वाटर से ऑक्सीजन को लेते हैं. एंड जो डिफरेंट एनिमल्स होते हैं तो उनमें जो ब्रीथिंग का मेथड होता है, जो ब्रीथिंग के ऑर्गन्स होते हैं वो भी डिफरेंट होते हैं. जैसे बर्ड्स, रेप्टाइल्स एंड मैमल्स ब्रीथ थ्रू देयर लंग्स. जो बर्ड्स हैं, रेप्टाइल्स या मैमल्स हैं, वो ब्रीथिंग किसके द्वारा करते हैं, उनमें ब्रीथिंग ऑर्गन क्या होता है, लंग्स. एयर एंटर द बॉडी थ्रू देयर नॉस्ट्रिल्स एंड रीचेज द लंग्स थ्रू द वाइंड पाइप. इनमें क्या होता है, एयर एंटर करती है किसके द्वारा, नॉस्ट्रिल्स के द्वारा. यू कैन सी इन द डायग्राम, आप डायग्राम में भी देख सकते हो ये क्लियर कि नॉस्ट्रिल से एयर एंटर करती है और कहाँ जाती है, थ्रू वाइंड पाइप. वाइंड पाइप के द्वारा फिर लंग्स में जाती है. लंग्स आर रिचली सप्लाइड विद ब्लड थ्रू द ब्लड वेसल्स. हियर ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर इज एब्जॉर्ब बाय द ब्लड एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द ब्लड इज पास्ड इनटू द एयर. तो लंग्स में जाके वहाँ से क्या होता है, वो ब्लड में मिल जाती है ऑक्सीजन, और ब्लड में मिलने के बाद हमारी सारी बॉडी में कैरी हो जाती है. ब्लड हैज़ अ स्पेशल सब्सटेंस कॉल्ड हीमोग्लोबिन दैट कंबाइंस विद ऑक्सीजन एंड कैरीज इट टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी. ब्लड में क्या होता है, एक सब्सटेंस होता है हीमोग्लोबिन. वो क्या करता है, उसमें ना ऑक्सीजन एब्जॉर्ब हो जाती है, ऑक्सीजन उसके साथ मिल जाती है और फिर वो हमारी ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी में ऑक्सीजन को सप्लाई करता है. लंग्स कॉन्ट्रैक्ट टू गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर विच गोज आउट ऑफ द बॉडी थ्रू द नॉस्ट्रिल. और फिर लंग्स में से जो है कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ चली जाती है, नॉस्ट्रिल के द्वारा हमारी बॉडी से एग्जिट हो जाती है, बाहर चली जाती है. Now insect have small holes called spicules on their body. इंसेक्ट में जो कीड़े होते हैं उनमें क्या होता है, एक होल होता है, छेद होता है, दैट इज नोन एज स्प्रेकल्स. और उसके द्वारा वो क्या करते हैं, ब्रीथिंग करते हैं. स्प्रेकल्स क्या होता है, ये इसमें ना एक ट्यूब का नेटवर्क होता है. इट मीन्स बहुत सारे ट्यूब के नेटवर्क से ये सारी बॉडी से कनेक्ट होता है. दिस ट्यूब इज कॉल्ड ट्रैकिया. और ये ट्यूब क्या कहलाती है, ट्रैकिया. एयर एंटर द स्प्रिकल्स एंड देन पासेस थ्रू द ट्रैकिया. तो स्प्रिकल्स के द्वारा या जो होल होता है उससे एयर एंटर करती है और ट्रैकिया के द्वारा पूरी जो बॉडी होती है उसमें पास हो जाती है. ऑक्सीजन इन होती है और कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो जाती है थ्रू द स्प्रिकल्स फ्रॉम द बॉडी. स्प्रिकल्स के द्वारा ही कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से एग्जिट हो जाती है. फिश, टैडपोल एंड अदर एक्वेटिक एनिमल्स ब्रीथ थ्रू गिल्स. और जो फिश होते हैं या टैडपोल हैं या और अलग एक्वेटिक एनिमल्स जो कि वाटर में रहते हैं तो उनमें ब्रीथिंग किसके द्वारा होती है, गिल्स के द्वारा होती है. गिल्स क्या होते हैं, गिल्स आर थिन फ्लैट स्ट्रक्चर दैट हैव मैनी ब्लड वेसल्स. फिश टेक इन वाटर थ्रू देयर माउथ. गिल्स में क्या होता है, एक पतली वो होती है, थिन होती हैं काफ़ी, और फ्लैट स्ट्रक्चर होती है. इनमें ब्लड वेसल्स होती हैं और फिश वाटर के द्वारा क्या करती है, ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करती है. जो वाटर में ऑक्सीजन होती है उसी का यूज करते हैं एक्वेटिक एनिमल्स और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर देते हैं. द कार्बन डाइऑक्साइड देन पासेज आउट ऑफ द गिल्स. और गिल्स के द्वारा ही कार्बन डाइऑक्साइड पास हो जाती है. Whales and dolphins also live in water. They have lungs that can take in oxygen only from the air. और जो whales होती हैं और डॉल्फिन फिश होती हैं ये भी वाटर में रहती हैं, बट इनमें जो ब्रीथिंग होती है उसके लिए कौन सा ऑर्गन होते हैं, लंग्स होते हैं. तो ये लंग्स होते हैं तो ये वाटर की ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब नहीं कर सकते. ये ऑक्सीजन कहाँ से लेती हैं, एयर से लेती हैं. इसलिए इनको क्या करना पड़ता है, जो वाटर की सरफेस है वहाँ पे ब्रीथिंग के लिए आना पड़ता है, वाटर में अंदर
नहीं रह सकती हैं बिना ब्रीथिंग के। दे हैव ब्लो होल ऑन द हेड फॉर ब्रीथिंग, और इनके हेड पे क्या होता है, एक ब्लो होल होता है जिसके द्वारा ये ब्रीथिंग करते हैं। When they breathe in oxygen from the air enters their body through a blowhole, जब ये ऑक्सीजन लेते हैं एयर से तो क्या होता है, ये ब्लो होल के द्वारा इनकी बॉडी में एयर एंटर कर जाती है। When they breathe out, कार्बन डाइऑक्साइड leaves the body along with water, और कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से बाहर निकलती है किसके द्वारा, वाटर के द्वारा। वाटर के साथ में कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से रिलीज होती है। इसलिए मतलब ये क्या है, जो वाटर की ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब नहीं करती हैं, ये एयर की ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करते हैं, बिकॉज इनमें ब्रीथिंग ऑर्गन लंग्स होते हैं, ना कि गिल्स होते हैं। एन अर्थवॉर्म ब्रीथ थ्रू इट्स स्किन, एक अर्थवॉर्म जो होता है केंचुआ, वो किसके द्वारा ब्रीथिंग करता है, अपनी स्किन के द्वारा। फ्रॉग ब्रीथ थ्रू देयर स्किन, और फ्रॉग किसके द्वारा ब्रीथिंग करता है, अपनी स्किन के द्वारा, जब वो कहाँ होता है, पानी में। और बट जब वो कहाँ होता है, लैंड पे होता है फ्रॉग, तो ब्रीथिंग किसके द्वारा करता है, वो लंग्स के द्वारा करता है। बिकॉज फ्रॉग क्या है, एम्फीबियन है, वाटर में भी रहता है, वो लैंड पे भी रहता है। तो जब वाटर में रहता है तो वो ब्रीथिंग किसके द्वारा करता है, गिल्स के द्वारा, और जब लैंड पे होता है, ज़मीन पे होता है, तो लंग्स के द्वारा ब्रीथिंग करता है। बट जो बेबी फ्रॉग है और टैडपोल है, तो वो ब्रीथिंग किसके द्वारा करते हैं, वो ओनली गिल्स के द्वारा ही ब्रीथिंग करते हैं। So we have discussed many points in this chapter, like animals have different eating habits। हमने ये सारे टॉपिक्स पढ़े कि एनिमल्स की डिफरेंट ईटिंग हैबिट्स होती हैं। मैमल्स ब्रीथ थ्रू देयर लंग्स, मैमल्स लंग्स के द्वारा ब्रीथिंग करते हैं। इंसेक्ट ट्रैकिया के द्वारा ब्रीथ करते हैं, एंड फिश गिल्स के द्वारा ब्रीथ करते हैं, और अर्थवॉर्म किसके द्वारा ब्रीथ करते हैं, अपनी स्किन के द्वारा ब्रीथ करते हैं। Now after that try to do complete these fill in the blanks। इन fill in the blanks को आप complete करने की कोशिश करेंगे, and if you have any problem you may ask me। Thank you।